कत्ल हुआ है एक बच्ची का। उस सिलसिले में यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्रीनगर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम मजम्मत कर रहे हैं उस वहशियाना कत्ल की जो 7 तारीख को गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईदगाह में हुआ, जिसमें सुपिंदर कौर जो वहाँ की प्रिंसिपल थी उसको बड़े रहम तरीके से, वहशियाना तरीके से कत्ल किया गया और उनके साथ एक टीचर दीपक चंद को भी कत्ल किया। और इन कत्लों की वजह से, जो दर्दाना वहशियाना कत्ल थे, इसकी वजह से सारे इंसानियत रखने वाले जितने भी लोग हैं, खासकर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी में, इस कत्ल का एक गुस्सा है, गम है, खौफ है। और इस कत्ल की वजह से हर किसी के दिमाग और दिल पर जख्म लगे हुए हैं कि कश्मीरी होने के बावजूद भी, कश्मीर में रहने के बावजूद भी हमारी इस बच्ची का, जिसका कोई कसूर नहीं है, इतने दर्दनाक तरीके से इसका कत्ल किया गया। और सबसे बड़ी एक जो शॉकिंग बात है जिसने सबको हिला दिया है, वो ये है कि अलग करके हर स्कूल में, तो हायर सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 30 बंदूक का स्टाफ होता है, 2 मिनॉरिटीज़ के बंदूक को बाहर निकाल के एक औरत और एक मर्द को उनका कत्ल कर दिया जाता है और यह भी नहीं बताया जाता है कि आपका कसूर क्या है। तो इस वजह से एक तो ये दर्दाना कत्ल की मजम्मत है, दूसरा गवर्नमेंट के खिलाफ ये है कि गवर्नमेंट, जिनकी नज़र में पहले भी 2-3 कत्ल उन्हीं दिनों में हुए थे मिनॉरिटीज़ के, उन्होंने मिनॉरिटीज़ की सेफ्टी के लिए, हमारे एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए, मिनॉरिटी एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठाए जिसका खमेजा जो है हमारी इस बच्ची को उठाना पड़े। और गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं कि मिनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए वो ठोस इकदाम उठाए। सिर्फ जुमलाबाजी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे जो मिनॉरिटी के एम्प्लॉयज़ हैं वो करना टंगडार से लेके, उड़ी से लेके, अनंतनाग के रिमोट गांव में भी काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना है कि हम अपने मुलाजमों की किस तरह सुरक्षा करें। दूसरी एक अहम बात जिसने हमें और तशवीश में डाल दिया, अगर हम छुट्टी का ऐलान करते हैं तो हमें सब मिनॉरिटीज़ के लिए छुट्टी का ऐलान करना है, चाहे वो सिख हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, दे आर ऑल मिनॉरिटीज़। मगर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए ये लिखना, वो बात जो है वो गवर्नमेंट को इस पर गौर करना पड़ेगा और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये हमारी उनसे अपील है। दूसरी बात हम गवर्नर साहब से ये पहुंचाना चाहते हैं कि उन्होंने एक आर्डर निकाला है, वो ये आर्डर है, कल बारामूला से निकला ये आर्डर, वहाँ सिख एम्प्लॉयज़ के लिए, ये जो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के एम्प्लॉय हैं, उनका डाटा मांगा गया है। तो हम ये उनको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है हर किसी कम्युनिटी को। तो यहाँ भी वही जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी हम कसम उठाते हैं, ओथ लेते हैं और जिसको हम मानते हैं सारे कि हम हिंदुस्तानी हैं जी, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जहन में रख के इक्वलिटी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, ऑल रिलीजन्स, ऑल कम्युनिटीज, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन, उनको रखना है। और ये जो ऑर्डर है उनको डाटा लेना है, तो हर मिनॉरिटी कम्युनिटी के वाबस्ता जो लोग हैं उनसे ये डाटा उनको लेना चाहिए, वरना हम ये समझेंगे कि हमारे साथ जो है सुतीली माँ का जो सलूक है वो किया जा रहा है। बाकी आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। नूरुद्दीन वली की वादी है, उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और यहाँ जो हमारा भाईचारा सदियों पुरानी जो हमारा चल रहा है, उसमें हमारी बच्ची को इस तरह निशाना बनाना, जिसके छोटे बच्चे हैं, जिसने मुसलमान की एक बच्ची को गोद लिया था, उसे 15,000 रुपया माना देती थी, पढ़ाती थी, और जब सुबह जो हमारी नोट्स में आए जो निकलती थी तो जो मुसलमान हमसाए उनको कहती थी अच्छा मैं जा रही हूँ, बच्चे आपके वाले हैं, सब आपके वाले हैं।
और इतनी अच्छी लड़की, हम जानना चाहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कत्ल किया है, इसका कसूर क्या था, हमें कसूर बताया जाए। बाकी रहा सवाल, मैं एक बात कहूँगा कि शायद किसी को ये पता होगा कि 4 सिख 10 सिख मारने के बाद यहाँ से सिख भाग जाएंगे। बात ऐसी नहीं है। पानी। और एक चीज़ मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ तंजीमों ने मजम्मत की, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे एनसी थी, पीडीपी थी या आपकी हुर्रियत थी, उन्होंने इस कत्ल की मजम्मत की। मगर एक चीज़ पर हमें तशवीश हुई का, जब इस बच्ची का जो ताज़ियत का लास्ट राइट्स का जुलूस था, वो क्रिमिशन ग्राउंड पे हम ले जा रहे थे जुलूस की शक्ल में, तो उसमें लाखों जो सरदार हैं वो हमारी कम्युनिटी के थे, वो उसमें थे, इसकी मजम्मत कर रहे थे। मगर हम एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे मेजॉरिटी जो भाई हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, मगर वो हमें वहाँ इतने नज़र नहीं आए। इसलिए हमें ये तोक़ा है कि ऐसे मौक़ों पे मेजॉरिटी को इन जुलूसों में भी हमारे साथ आना चाहिए और इस दर्दनाक कत्ल की जो मजम्मत थी उनको जुलूस की शक्ल में भी इसकी करनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा जीपीसी श्रीनगर को गिला है और उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जिसने हमारे देखिए हमारी जो सुपिंदर कौर जिसको मारा गया, ये माइग्रेंट एम्प्लॉय नहीं थी, ये माइग्रेंट एम्प्लॉय नहीं थी, ये कश्मीर में ही लगी हुई थी और कश्मीर में ही नौकरी कर रही है, या कभी माइग्रेंट नहीं हुए हैं। और उसके बावजूद भी इसको मारा गया। हम माइग्रेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि अगर इसको यहाँ कश्मीर में होते हुए भी इसको मारा गया तो इससे तशवीश जो है हर एम्प्लॉय जो सिख है यहाँ, नॉन माइग्रेंट मैं कह रहा हूँ, नॉन माइग्रेंट, उसमें तशवीश है, गुस्सा है, गम है कि हम आगे अपनी ड्यूटीज़ को कैसे निभाएंगे, क्योंकि हम तो हर कॉर्नर में इस वक्त ड्यूटी दे रहे हैं और हम माइग्रेंट भी नहीं हुए हैं, हम यहीं रह रहे हैं 30 साल से यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, हर शोबे में कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ये हमें इंश्योर करती है, उसके बाद जो हमारे मुलाजम है वो ड्यूटीज़ पे जाएंगे, वरना तब तक वो छुट्टी पे रहेंगे। देखिए मेरे बेटे, इस्लाम में नबी साहब ने फरमाया है कि जो जन्नत है वो माँ के कदमों में है आपके मज़हब में लिखा है। तो ये जो बेटी हमारी थी, ये एक माँ थी, इस माँ को कत्ल करना कहाँ का इंसाफ है। इस बेटी को कत्ल किया गया, पूरी इंसानियत को कत्ल किया गया है।